प्रभु की जय। आज हम सभी का स्वागत करते हैं इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक कलीसिया के लोग और हर एक लोग जिसके द्वारा हमारी आवाज़ को पहुंचता है। आज हम परमेश्वर के वचन के सुनने से पहले क्यों ना हम सब सर झुका धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अब्बा पिताजी। हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे हम तेरे पवित्र वचन को बांटेगा, पवित्र आत्मा आज के वचन बांटने वाला हम नहीं लेकिन तू होना पिता। और जो कुछ हमारी जुबान से निकले तुम्हारे वचन रहे पिता, दो धारी तलवार की नहीं लोगों के जीवन को काटे छाटे और सही बनाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आज हम तेरी आत्मा को चाहते कि पिता के वचन को बांटे और हर सुनने वाले हृदय को तैयार करना पिता। हम धन्यवाद देते पिता, इस छोटी सी दुआ अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आज हमारा वचन का शीर्षक है वी आर मोर देन अ कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस, हालेलुया। हम लोग विजेता से बढ़ के लोग हैं, हालेलुया। आज हम लोग मसीह लोग के जानना है कि वी आर मोर देन अ कॉन्करर इन क्राइस्ट, हम लोग विजेता से बढ़ के लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रोमन्स 8:37 कि हम लोग विजेता केवल परमेश्वर हम लोग को नहीं दी से लेकिन विजेता से बढ़ के लोग ठहराए से, हालेलुया। तो आज हम लोग अपना जीवन जो है हारा हुआ जीवन नहीं बिताए, अपना जीवन एक विजय का जीवन बिताए, क्योंकि यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले यीशु मसीह क्रूस पे अपन जान को दे दी और वो विजेता आज हमें तुम्हें दी से, हालेलुया। तो क्यों अपना जीवन हम हारा हुआ जीवन बिताए, अपना जीवन एक विजय का जीवन बिताए, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन हमेशा हमारे जीवन में जब रहेगा तो हम विजेता का जीवन जिएगा, हालेलुया। हम जानते हैं हमारे जीवन में कलेश मुसीबत संकट ये सब चीज आएगा, सब कुछ को देखते हुए हम अपना जीवन हार नहीं मान जाए, हारा हुआ जीवन नहीं बिताए लेकिन एक विजय का जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वी आर मोर देन अ कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस, हालेलुया। और विक्ट्री हम लोग का है, वी आर द विक्टोरियस पीपल इन क्राइस्ट, विक्ट्री इज आवर्स, वी आर नॉट द विक्टिम्स बट वी आर अ विक्टोरियस पीपल इन क्राइस्ट जीसस, हालेलुया। तो हम समय परमेश्वर के वचन में से पढ़ेगा, हालेलुया। आज हमारा बाइबल रीडिंग है रोमन्स चैप्टर 8 में से हम पढ़ेगा, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 और फिर रोमन्स 8:28 में से हम देखेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब वर्स 28 में कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और फिर 31 में कहता है हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निष्पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है वो जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो हालेलुया दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या हालेलुया, क्या कलेश, क्या धीरज, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, जैसा लिखा है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना परदत्ताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना काल ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई और सृष्टि जो हमको परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन आज कलीसिया बताता है प्यारे भाई और बहनों कि कोई एक सृष्टि है नहीं जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रेम हम लोग के अंदर डाला है, वो विजेता जीवन हम लोग को दिया है। इसलिए उसका वचन कहता है जो कोई प्रभु मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो लोग आत्मा में नहीं शरीर में नहीं चलते लेकिन वो आत्मा से चलते हैं। जब हम आत्मा में चलते हैं परमेश्वर में तो परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर दंड नहीं है, हालेलुया। तो आज हम लोग यीशु मसीह को अपनाया है, उसके मार्ग में चलता है, परमेश्वर की आज्ञा पे हम लोग पालन करता है, हम लोग के ऊपर दंड नहीं है। परमेश्वर हम लोग को हालेलुया हम लोग आत्मा में चलता है, हम लोग के ऊपर दंड नहीं, परमेश्वर हम लोग को आशीष दी से, हम लोग को विजय जीवन को दी से। फिर उसके वचन बताया 8:28 में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आज हम और तुम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं धर्मशास्त्र कहता है उनके लिए
सब कुछ अच्छाई के लिए होता है। आज कलेशिया हालेलुया प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में क्लेश आता है, मुसीबत आता, संकट आता, दुख आता, तकलीफ आता, बीमारी आता, कोई हमारी निंदा करता, कोई हमारी चुगली करता है, कोई हमें गिराना चाहता, कोई हमें बदनाम करता, कोई हमें झूठा दोष लगाता है, कोई हमारे साथ में हमें ठुकरा देता है, हमें हेट कर देता है। कि आज हम इस सब चीज को देखते हुए अपना जीवन हारा हुआ जीवन बिताएगा? नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कुछ परमेश्वर के लोग के साथ में होता है वो अच्छाई के लिए होता है। आज हमारे जीवन चाहे कुछ भी आए, चाहे कितना भी संकट मुसीबत कलेश से हम गुजरे, हम जाने हमारे लिए सब कुछ अच्छाई के लिए होता है। परमेश्वर बोले जो उससे प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो कुछ होता है अच्छाई के लिए होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, अगर शैतान हमारे जीवन में कोई भी हानि को रचता है तो परमेश्वर उस हानि को अच्छाई में बदल देता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का हमेशा शुक्र करें, धन्यवाद करें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है, आज हमारे जीवन में कोई भी तरह से संकट से हम गुजर रहे हैं, कोई भी तरह के मुसीबत से गुजर रहे हैं, ये महामारी है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हम सुनते हैं, ये सब कुछ देख के हम परमेश्वर से दूर नहीं जाए। क्योंकि जो कुछ आज हमारे जीवन में बीतता है, जो कुछ आता है, आज हमें कोई सताता है, कोई हमें गिराना चाहता है, कोई आज हमें बदनाम करता है, कोई हमारे पीठ पीछे बुराई करता है, बदनामी करता है, आज बीमारी आ जाता, समस्या आता, मुसीबत आता, फैमिली प्रॉब्लम, क्या है सब चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? धर्मशास्त्र कहता है कोई एक चीज सृष्टि नहीं है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, क्योंकि हम सब विजेता के लोग हैं। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में सारे समस्या, अकाल, संकट, मुसीबत आएगा, लेकिन सबके बीच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ में रहने वाला परमेश्वर है। तो मैं बताना चाहती हूँ कलेशिया प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के हाथ को हम थामे रहे, उसके मार्ग में चलते रहे सच्चाई से, ईमानदारी से, तो हमारे ऊपर दंड नहीं है। कौन हमें दंड देगा? कौन हमें बदनाम करे? कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता? परमेश्वर जब हमारी ओर है तो फिर हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है जो हमारे अंदर है संसार में उससे महान है। महान कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। हमें उत्साहित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। और शैतान, दुश्मन, बीमारी, समस्या, मुसीबत, संकट, काल हमें कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि हम एक विजय जीवन बिताते हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा हारा हुआ है, वो हारा है और वो हारा ही है। हालेलुया। हमें अपना जीवन एक विजेता जीवन जीना है कलेशिया। चाहे हमारे जीवन में कोई भी आफत है, कितना हमें संकट अकाल से हम जाए, लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। राजा दाऊद क्यों कहता है मैं अंधकार के भरी हुई तराई से चलूंगा, फिर हानि से नहीं, हानि के बीच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है आज हमारे जीवन में कोई कुछ भी करता है, कोई बदनाम करता है, कोई हमें कुछ भी कहता है, हालेलुया, कोई हमारे साथ में अन्याय करता है, हालेलुया, हमें सब चीज देख के हालेलुया परमेश्वर से दूर नहीं जाए, कलेशिया से दूर नहीं जाए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता जो मसीह में है उनके ऊपर दंड किया। जब यीशु मसीह में दंड नहीं देता, वो हमें कंडेम नहीं करता, कौन हमें कंडेम करेगा? हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता हालेलुया यीशु मसीह हमारे हाथ को थामे रहता, हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। और फिर उसके वचन कहता है ज़करिया 2:8 में हालेलुया परमेश्वर के आंख के जो कोई छूता उसके आंख के पुतली को छूता है। जो कोई परमेश्वर के लोग के ऊपर उंगली उठाता, उसे बदनाम करता, उसे गिराना चाहता, उसके साथ में अन्याय करता, परमेश्वर कहता वो उसको नहीं छूता, लेकिन मेरे आंख के पुतली को छूता है। हालेलुया। कलेशिया आज हम तो परमेश्वर के आंख के पुतली है। हालेलुया। कोई हमें छूता, तुम्हें छूता, और परमेश्वर को छूता है। हालेलुया। उसके आंख के पुतला को छूता है। आज कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा होता, कोई हमें गिराना चाहता है, कोई झूठा बदनामी करना चाहता, हालेलुया, ये सब चीज हालेलुया वो हमें नहीं कंडेम करता, वो प्रभु के बोले आंख के पुतला को छूता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, अंतिम समय में हम रहते हैं, परमेश्वर में और भी मजबूत बना रहे, परमेश्वर से दूर नहीं जाए। भले हम लोग लॉकडाउन में रहता है, भले आज हम लोग के कलेशिया नहीं आ पाता है, हम लोग भले इकट्ठा नहीं होता, सेल ग्रुप नहीं होता, वुमेन्स फेलोशिप, मेंस फेलोशिप, आपको सभा युद्ध नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आज क्या हम अपना जीवन हालेलुया हालेलुया ऐसे ही बिताएगा?
हालेलुया, कि आज हम लोग परमेश्वर में बना रहेगा। हालेलुया, भले हम लोग लॉकडाउन में अपने घर में हमारी रुकावट नहीं है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम वर्शिप कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना जैसे कार हम गला खोल के कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं, हम परमेश्वर से दूर नहीं जाए। हालेलुया, कोई हमें कंडेम करने वाला नहीं है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर विरोध में कौन हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जान उस क्रूस पे कुर्बान किया। 2021 वर्ष पहले यीशु मसीह उस क्रूस पे हमें तुम्हें वो विजेता जीवन दे दिया है कलीसिया। तो आज हम लोग उत्साहित हुए। हालेलुया, प्रभु ने वो विजेता जीवन आज हमें तुम्हें दिया है। हालेलुया, तो क्यों अपना जीवन एक हारा हुआ जीवन बिताए। हालेलुया, और फिर वचन कहता है आगे कि परमेश्वर आज यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए निवेदन करता पिता से, पिता के सिंहासन पे जा बैठा और निवेदन करता। आज हमारे तुम्हारे लिए निवेदन करता। खुशी हुए कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए दुआ करता है पिता से। हालेलुया, आज हम आंसू बहाते हैं, हम टूट जाते हैं, हमारे जीवन में संकट मुसीबत कलेश आता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए दुआ करता है। हालेलुया, तो आज हम उत्साहित हुए कलेशिया प्यारे लोगों, परमेश्वर हमारे लिए दुआ करता है। हालेलुया, और आज परमेश्वर हम लोग के लिए स्वर्ग को तैयार करता है। तो हम परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, उसकी ओर देखते रहे और हम अपने मां से दूर नहीं जाए। हालेलुया, क्योंकि कलेश मुसीबत ये सब कुछ का आना अनिवार्य, सब कुछ होगा हमारे जीवन में, लेकिन ये सब कुछ हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। सुनामी आ जाता है, बाढ़ आता, तूफान आता है, आज महामारी बीमारी, आज हर संसार में देखते हैं हमारे देश में लोग मर रहे हैं, दुख के बात है। लेकिन क्या है, ये सब कुछ तो देखते हुए क्या हम परमेश्वर से दूर हो जाए कि परमेश्वर तुम कहाँ है, क्या नहीं लोग को चंगाई देता, क्यों नहीं इनको छुटकारा देता। हम लोग घुटना टेकता, हम लोग प्रार्थना करता, उपवास करता, प्रभु हम लोग की दुआ क्यों नहीं सुनता, क्यों हमारे देश के लोग आज मर रहे हैं, इतने लोग आज मर रहे हैं, इतने लोग आज जा रहे हैं। हालेलुया, क्यों आज हम परमेश्वर, हालेलुया, हम जानते ये सब चीज को होना है, लेकिन इस सब के बीच में हम परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, प्रार्थना से हटे नहीं, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की जो इच्छा है वही हमारे के जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, और हम इस सब कुछ देखते हुए परमेश्वर से दूर नहीं जाए, लेकिन और भी परमेश्वर के करीब आए, और भी परमेश्वर के सामने जाए, और भी हम प्रार्थना करें, और भी उपवास करें, और भी परमेश्वर के सन्मुख हम करें। हालेलुया, मैं बताना चाहती हूँ हालेलुया कि परमेश्वर का वचन कहता है कोई चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। जब परमेश्वर हम लोग के साथ है, कोई एक चीज हम लोग के जीवन में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। हालेलुया, और फिर परमेश्वर का वचन कहता है 2 Corinthians 12:9-10 में हम अगर यहाँ पे देखें, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने कहा एक दिन यीशु मसीह से, पौलुस के जीवन में काटा था, परमेश्वर की सेवा करता रहा, ईमानदारी सच्चाई से और प्रभु के वचन को बांटता रहा। हालेलुया, लेकिन उसके जीवन में काटा रहा। और पौल कहता है मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु एक कांटा हमारे जीवन से निकाल दे। वो 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु एक कांटा हमारे जीवन से निकल जाए, लेकिन यीशु मसीह ने वो कांटा उसके जीवन से नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कहा पौल से, पौलुस मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। उसने कहा पौल माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया, और परमेश्वर का अनुग्रह पौल के साथ में रहा और पौल परमेश्वर की सेवा करता रहा। शायद आज हमारे जीवन में कोई मांग सब पूरा हो गया, कोई ऐसा मांग बचा है, कोई एक मांग जाता नहीं, कोई एक बीमारी जाता नहीं, कोई एक समस्या जाता नहीं। आप धीरज बांधे, ढांढस बांधे पौल की तरह। आप प्रभु कहता है हालेलुया माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर माय चाइल्ड। हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है मेरी बेटा, मेरे बेटी। हालेलुया, क्योंकि मैंने आपके लिए क्रूस पे अपने जान को दिया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा अनुग्रह तेरे लिए है। तो आज प्रभु का अनुग्रह है तो सब कुछ है हमारे पास। हालेलुया, तो कलेशिया आज हम उत्साहित हुए हालेलुया कि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ भी प्रभु कहता है। हालेलुया, तो परमेश्वर के हाथ को हम थामे रहे, समस्या मुसीबत दुख उलझन ये सब चीज देखते हुए हम अपना जीवन पीछे की ओर नहीं जाए, लेकिन और भी हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, कहते हैं बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे नहीं मुड़ के हम देखेगा। हालेलुया, यीशु मसीह हम लोग के साथ में रहेगा, हम लोग एक दिन जरूर अपने मंजिल को पहुंचेगा। हालेलुया, जो सुंदर स्वर्ग प्रभु ने हमारे तुम्हारे लिए तैयार किया है कलेशिया। हालेलुया, और फिर प्रभु का वचन कहता है
Isaiah 54:17 में कहता है, No weapon formed against my children shall prosper. Every tongue that lies against thee will be condemned. जितना भी हथियार बोले तुम्हारे हानि के लिए बनाएंगे, कोई एक कार्य रूप सफलता नहीं पाएगा। और जितना लोग मुद्दे के तुम पे नालिश करेगा, उन सभी से मिले तू जीत जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको हराने वाला होगा। जितना हथियार आज कोई भी हमारे ऊपर हानि ठहराएगा, अपने हथियार को बनाएगा, हमें मारना, हमें घायल करना चाहेगा, हमें गिराना चाहेगा, परमेश्वर बोले उसका सामना करने वाला मैं हूँगा और मैं उनको हालेलुया तुमसे जीत दूंगा, उनसे हालेलुया उनको मैं हरा दूंगा और जीत तुम्हारा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को विजय जीवन दी है। और फिर इसका वचन कहता है इसाया 59:19 में बोले, the enemy will come like a flood, the spirit of the Lord will raise another standard. जब पवित्र हालेलुया जब शत्रु बोले महानंद की नहीं चढ़ाई करेगा, तब परमेश्वर की आत्मा और एक जगह स्थान पे हम लोग को ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। जब जब कलेशिया प्यारे लोगों हमारे जीवन में मुसीबत आता है, कलेश आता है, दुख आता है, समस्या आता है, इस सभी के बीच में अगर हम स्थिर बना रहते, परमेश्वर के हाथ को थामे रहते हैं और परमेश्वर की ओर देखते रहते, उससे दूर नहीं जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेकता, उसको और एक ऊपर स्थान को देता है और भी हमें और भी अपने अभिषेकता से भरता है और भी हमारी आत्मिक जीवन में उन्नति देता, बढ़ंती देता है। शरीर के जीवन में, फाइनेंस में, हर एक चीज में परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान को बढ़ाता है। हालेलुया। दुश्मन तो महानंद की नहीं, दुश्मन चढ़ाई करेगा, दुश्मन कुछ भी करेगा, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ को थामा, परमेश्वर कहता है हम तुम्हें ऊंचा स्थान पे लेके जाएगा, जहां हम उसका सामना करेगा, उसका ओवरकम करेगा। हालेलुया। तो कलेशिया हम परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, अपना जीवन विजय जीवन को बिताए, क्योंकि परमेश्वर हमें तुम्हें विजेता को दी से। फिर इसका वचन कहता है एक्सोडस 14:14 में, हालेलुया, एक्सोडस 14:14 में हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि लड़ाई जो है तुम्हारा नहीं है, हमारा है। आज कोई भी हमसे लड़ता झगड़ता, कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा होता, परमेश्वर ने लड़ाई सब तुम्हारा नहीं है, हमारे। हम लोग किसी से नहीं लड़े, कोई हमें गाली दे हम उसको गाली नहीं दे, कोई हमसे झगड़ना चाहे हम ना उसको झगड़े, कोई हमारे विरुद्ध में कोई अन्याय करे हमने इसके साथ में अन्याय करे, कोई हमें गिराना चाहे हमने इसको गिराया। हालेलुया। कोई हमारे साथ में कुछ भी करना चाहे हम उल्टा उसके साथ में नहीं करें, क्योंकि लड़ाई परमेश्वर बोले हमारे। हम लोग कौन है लड़ने वाला? हम लोग लड़ेगा हम लोग विजय नहीं पाएगा। हालेलुया। दोनों जन लड़ेगा भिड़ेगा, बयान का कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु लड़ेगा तो क्या होगा प्रभु ही जानता है, आप जानते हो। हालेलुया। तो प्रभु को मौका दे, हमेशा कोई भी चीज हमारे जीवन में आए हम चुपचाप रहे, शांत रहे, परमेश्वर को मौका दे और परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। जब हम शांत रहेगा, धर्मशास्त्र कहता है हालेलुया एक्सोडस 14:14 में, जिस समय मूसा 3 मिलियन इजराइलियों को लेके इजिप्ट से निकल रहा था, जा रहा था कनान देश को, पीछे दुश्मन की सेना, आगे लाल समुद्र, मूसा के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। मूसा क्या किया? हालेलुया। घबराया हुआ उसके लोग कहते हैं मूसा के उकड़ाते हैं कि मूसा हम लोग के कहां पे लेके आए गया। हालेलुया। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, ये लड़ाई जो है तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई हमारा है और इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगा। और मूसा ने परमेश्वर के बात को लिया, भले वो दुश्मन आता है, लाल समुद्र आगे है, मूसा जाता अपने लोग को लेके। हालेलुया। और लाल समुद्र खुल गया, मूसा ने अपने लोगों को लेके इस पार से उस पार चला गया और दुश्मन के सेना जो था वो आया समुद्र में, समुद्र फिर जुट गया और लोग सब उसमें गिर के बोले दुश्मन के उनके हर एक रथ के पहिया हरे खुल गए और सब डूब के उसमें मर गए। हालेलुया। कौन हराया दुश्मन को? मूसा ने नहीं हराया, परमेश्वर ने अपने काम को किया। हालेलुया। परमेश्वर जब मूसा परमेश्वर की बात को सुना और उसने उसकता रहा कि अरे इतना भारी लड़ाई, सेना सब चीज लेके लड़े, ऐसे ला हम भी जाए और उनसे लड़ी। अगर मूसा लड़ता तो मूसा विजय नहीं पाता। हालेलुया। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की बात सुना, उसको मौका दिया और परमेश्वर ने मूसा को विजेता दिया। लाल समुद्र खोल दिया, जहां रास्ता नहीं वहां रास्ता बना दिया परमेश्वर ने। आज हमारे जीवन में कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा हालेलुया उलझने हैं? परमेश्वर बोले जहां रास्ता नहीं मैं वहां रास्ता बना दूंगा। हालेलुया। केवल हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, हमें अपना लड़ाई खुद नहीं लड़ना है, परमेश्वर को मौका देना और परमेश्वर हमारे लिए हर एक कार्य को सफलता को करेगा, क्योंकि इस परमेश्वर की हम सेवा करते बोले जहां रास्ता नहीं रास्ता बनाना परमेश्वर है। Where there is no way, God will make a way. हालेलुया।
और फिर परमेश्वर का वचन कहता है Psalm 18, 1-6-7 में, हालेलुया, कि परमेश्वर जो हम लोग की ओर है, बोले फिर हम नहीं डरेगा, बोले मनुष्य हमारा क्या कर सकता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है, बोले मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, हम नहीं डरेगा। हालेलुया। आज हमें किसी मनुष्य से, किसी से डरना नहीं है कि आज ये लोग हमें क्या करेगा, लेकिन हमारा भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर है, हमें नहीं डरना है। हालेलुया। हमें बेधड़क हालेलुया रहना है, बिकॉज परमेश्वर का वचन बतलाइस है, वी आर मोर देन अ कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। विक्ट्री इज आवर्स। हालेलुया। तो हम लोग के पास वो विजेता जीवन है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन बतलाए है लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में, यहाँ पे परमेश्वर के वचन बतलाए हैं कि परमेश्वर ने आज हम लोग को सभी कुछ पे अधिकार दिया है। जानते हो, हम और तुम अधिकारी लोग हैं। परमेश्वर ने अधिकार 2021 वर्ष पहले जब यीशु मसीह क्रूस पे गया और अधिकार हम लोग को दिया, पृथ्वी के नीचे गया, वहां मारा गया, गाड़ा गया, जब जी उठा यीशु मसीह और चाबी लेके बाहर आया, और वो चाबी, वो अधिकार आज हमें और तुम्हें दिया। क्या आज हम अपने अधिकार को जानते हैं? अगर अपने अधिकार को हम जानेगा, हम कभी भी अपना जीवन एक हारा हुआ जीवन नहीं बिताएगा, लेकिन विजय का जीवन बिताएगा। परमेश्वर ने अधिकार दी से बोले हर एक सांपों, बिच्छू, सिंह और नाग को कुचल सकता, किसी चीज से कोई हानि नहीं होगा, नाशक वस्तु भी पी लेगा, तुम्हें कोई हानि नहीं होगा, चाहे कुछ भी तुम्हारे जीवन में आएगा, कोई चीज हानि तुम्हें होगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को अधिकार दी से। हालेलुया। आज हम सब अधिकारी लोग हैं। क्या आज अपने अधिकार को लेकर हम खड़े होते हैं? क्या आज जब समस्या मुसीबत आता है, हम रोने लगते, चिल्लाते, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? कहाँ है परमेश्वर? हमारी आवाज को नहीं सुनता, हमारी दुआ को नहीं सुनता, परमेश्वर तुम कहाँ है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस समय हालेलुया चाहता है, वो जानता है कि हमारा बेटा बेटी, हमने उसे अधिकार दिया है। हालेलुया। तो अपना अधिकार को लेके हमें खड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अधिकार जब हम लोग के पास है, तो परमेश्वर का वचन हम लोग के पास है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग के अधिकार दी से। बीमारी आए हम क्या कहेगा? यीशु मसीह के कोड़ा खाने से हम लोग चंगा है। क्यों जी बताइए से यीशु मसीह के कोड़ा खाने से हम लोग चंगाई को पाया। कोई भी ऐसे समस्या से हम लोग गुजरता है, हम लोग के पास वो अधिकार है, वो चाबी है। हालेलुया। हम लोग की काम है, हम लोग फेथ हालेलुया पॉजिटिव वर्ड्स को बोलेगा परमेश्वर के वचन में से, और हम लोग के जीवन में वही चीज होगा। हालेलुया। तो हमें क्या है? परमेश्वर के वचन को लेके खड़ा होना है। हालेलुया। अपना अधिकार को जताना है, तब हम दुश्मन को हरा देगा और हम विजय जीवन जिएगा रोजाना के अपने जीवन में। जैसे परमेश्वर वचन बतला है। हालेलुया। हम लोग पॉजिटिव कन्फेस करें, आई एम नॉट सिक फॉर द लॉर्ड हीलeth all my sickness and all my disease. I am not bound for Son has made me free and I am free in Jesus name. I am not running from the devil, I am resisting him in Jesus name. I am not losing the battle, for Lord is fighting my battle. Hallelujah. I am not lacking, for no good thing will hold from us. Hallelujah. Hallelujah. I am not die but live and proclaim the works of the Almighty God. Hallelujah. क्यों हम डरते हैं कि ये महामारी हमें मार देगा, हम मर जाएगा? हालेलुया। हम नहीं डरे, क्योंकि वचन कहता मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों के वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। Psalm 18:17 कहता है, 2 तिमोथी 1:7 कहता है, परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दिया, लेकिन शामत, बल, शक्ति और शामत की आत्मा दिया है। हालेलुया। तो क्यों आज हम डरते हैं? और सुई से डरते हैं, उस बीमारी से डरते हैं, कोई हमारे पर कुछ करता है, हम डर जाते, घबरा जाते, क्या होगा संसार में, क्या होगा, इतने लोग मर रहे हैं, सभी वो अंधकार की काली घटा छाया हुआ है, देश देश में लड़ाई है, झगड़ा है, एक एक रकम से कितना भारी अन्याय हो रहा है जो हम कभी देखे नहीं, सोचे नहीं, आज हमारी आंख के सामने ऐसा ऐसा पाप हो रहा है। क्या होगा ये सब? हालेलुया। जानते हो, हालेलुया, ये सब चीज देख के हमें घबराना नहीं है, डराना नहीं है। कलीसिया प्यारे लोगों, मसीह लोग, हमें और भी परमेश्वर में प्रार्थना करना, मजबूत बनना है, परमेश्वर के वचन को लेके खड़ा होना है। इसलिए जोशुआ कहता है हालेलुया 1:8 में, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, लेट इट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट। डे एंड नाइट, रोजाना हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेगा, अध्ययन करेगा, हम लोग के हृदय से पहले जाने नहीं पाए, वो वचन ही अंतिम समय में हम लोग को बचा के रखेगा। जानते हो, यीशु मसीह के ऊपर जब परीक्षा आया, शैतान लाया, यीशु मसीह के पास क्या था? पिता के वचन था। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह के वचन को शैतान से कहा, वचन में लिखा शैतान तुम चला जाओ, और 3 बार शैतान आया, 3 बार चला गया, क्योंकि यीशु मसीह के पास पिता के वचन था। आज कलीसिया हमारे पास, तुम्हारे पास परमेश्वर के वचन रहेगा। वचन हम इधर सुने, इधर ना निकाल दे, लेकिन अपने हृदय में कार्य रूप करे, ताकि वो वचन ही हमें आज बचा के रखेगा। इस अंतिम समय में, इस अंतिम घड़ी में हम क्या करें? वचन ही
हमें बचा के रखेगा। वचन हम जितना पढ़ेगा, जितना अध्ययन करेगा, जितना सुनेगा, उतना हमारा आत्मिक जीवन मजबूत बनेगा और हम शैतान से, बीमारी, समस्या, मुसीबत से बचा रहेगा। हालेलुया। हम अपना जीवन हारा हुआ जीवन नहीं, लेकिन एक विजय का जीवन को बिताएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना कलीसिया बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इस अंतिम समय में हम लोग रहता है। हालेलुया। इस अंतिम समय में हम लोग रहता है, हम लोग देखता है सभी ओर कलेश, दुख, मुसीबत, संकट छाया हुआ है। क्या करें हम? परमेश्वर के वचन में बना रहे। हालेलुया। प्रभु कहता है जो कि मेरे वचन में बन जाएगा, मुझ में बन जाएगा, मैं उसमें बन जाऊंगा। हालेलुया। जो कुछ मांगेगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में हम लोग का बनना जरूरी है। कलीसिया प्यारे लोगों, हालेलुया। मनता यही उत्साहित करे आज इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर के हाथ को हम थामे रहे। हालेलुया। इस अंतिम समय में परमेश्वर की ओर हम नजर लगाए रहे। राजा दाऊद कहता मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। आज कलीसिया प्यारे लोगों, हम लोग का सहायता कौन है? हम लोग का सहारा कौन है? किसके पास जाएगा, किसके बोलेगा? लेकिन हम लोग का सहायता, हम लोग का सहारा हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमारे हृदय के बिल्कुल करीब में रहता है। बाल कपड़ा हम लोग के दूर है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे हृदय के करीब में रहता है। वो हमें आवाज देगा, वो हमारे साथ रहेगा। उसने कहा हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ साथ रहेगा, अंत तक बोले हम तुम्हारे साथ रहेगा। आज हम तुम्हारे साथ है, ज्ञान और संसार के अंत तक हम तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। यानी कि हम लोग का जीवन समाप्ति हो जाएगा, हम लोग परमेश्वर के राज में रहेगा और हम परमेश्वर हम लोग के साथ में रहेगा। उसका वादा है कलीसिया, उसका प्रॉमिस है हम लोग के लिए। हालेलुया। तो आज मैं यही उत्साहित करे इस छोटा से वचन के द्वारा परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, परमेश्वर की ओर देखते रहे, क्योंकि इस अंतिम समय में हमें क्या है, बहुत ज्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के करीब रहना है। हालेलुया। तो मंगता यही उत्साहित करे कलीसिया प्रभु के हाथ को हम थामे रहे और अपना जीवन जो है एक हारा हुआ जीवन नहीं बिताए, लेकिन एक विजय का जीवन बिताए। बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है रोमन्स 8:37 that we are more than a conqueror in Christ Jesus. Victory is ours. हालेलुया। हम सब विजय के लोग हैं, विजेता हम लोग के पास है। हालेलुया। हम लोग गीत गाता है विजय हुआ, यीशु मसीह मेरा विजय हुआ। तो वो विजय यीशु मसीह आज हम लोग को दिसे। शैतान तुम हारा है, तुम हारा है, और शैतान सचमुच हारा हुआ है। हालेलुया। हम शैतान से डरे नहीं, शैतान हारा हुआ हमारे पैर के नीचे है। हालेलुया। हमेशा उसे कुचल देना हमें। हालेलुया। इसने अपने जीवन में हम स्पिरिचुअल ऑफिया करते हैं, दुश्मन को लताड़ते हैं। हालेलुया। दुश्मन, हालेलुया। तो हमारा जीवन एक विजय जीवन हमें जीना बहुत जरूरी है कलीसिया। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेगा। हालेलुया। धन्यवाद हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर। अबा पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र सिंहासन पे आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। आज पिता हम धन्यवाद देते हैं, जो भी पवित्र वचन तूने हमें दिया, हमने बांट दिया है, और यही दुआ करती हूँ पिता कि आज वचन हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे, ताकि वचन हर एक के जीवन को आज स्थिर करे, मजबूत करे, ताकि लोग जान सके कि हम विजय के लोग हैं, हम सब विजेता के लोग हैं, क्योंकि तूने विजेता हम लोग को दे दिया है पिता। 2021 वर्ष पहले मेरे प्रभु हम हारा हुआ लोग नहीं है। आज हम अपना जीवन हारा हुआ नहीं बिता, लेकिन विजय का जीवन बिता है। आज हम यही दुआ करते हैं पिता, हर एक लोगों को तू आज छूले मेरे प्रभु। हर एक के जीवन में कोई मांग है, कोई विलासा है, कोई दिल के अरमान है, कोई बीमार, कोई समस्या, कोई संकट उलझने से जा रहा है प्रभु। तू आज हर एक को अपने हाथ बढ़ के छू ले मेरे प्रभु, और हर एक के जीवन में तुम्हारी अनॉइंटिंग का समय रिलीज कर दे स्वर्ग से पिता। तेरी आत्मा के जीवन हर एक के जीवन में जाए और लोग भला चंगा हो जाए, लोग आशीष को पाए, लोग शांति को पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग के मांग पूरा हो जाए पिता परमेश्वर। हे हमारे नाथ पिता जी, हर एक के तू अपने आशीष से भर दे पिता, अपने आत्मा से भर दे मेरे प्रभु, अपने आशीष से भर दे पिता, ताकि हम सब विजय जीवन को जिए पिता, ताकि एक दिन जब तू आए यीशु हम सब तुम्हारे राज में राज करें मेरे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और हम दुआ करते आज याद करते उन लोग के लिए पिता जो लोग इस वायरस से पीड़ित लोग हैं पिता, हमारे देश में, सारे संसार में, विश्व भर में, जहां भी आज ये लोग पिता वायरस से पीड़ित लोग, हर एक के जीवन में तुम्हारी चंगाई जाए, छुटकारा जाए, आशीष जाए, लोग चंगा हो जाए, भला हो जाए पिता परमेश्वर।
ये मौत अंदर के आत्मा हर एक को जीवन को छोड़ दे पिता यीशु के नाम के द्वारा, और हर एक के जीवन में जीवन की आत्मा आए पिता परमेश्वर। हर एक देश नमलाइज जाए पहले की तरह, खुशी आनंद हर एक देशों में आ जाए, हर एक के लोग के जीवन में खुशी आ जाए, आनंद आ जाए पिता। आओ पिता परमेश्वर, हर एक चीज में तुम्हें महिमा मिल सके, तुम्हें बड़ाई और प्रशंसा मिले पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। इस समय हम लोग टाइट्स और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेगा। जिन लोग अपने टाइट्स और ऑफरिंग को लाए हैं, हालेलुया, और जो लोग ना भी ला सके हैं, और जहां भी आपके पास आपके टाइट है ऑफरिंग आप लेके और हमारे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब्बा पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते पिता यीशु के नाम के द्वारा। पिताजी, सारे टाइट्स और ऑफरिंग को लेके हम तेरे पास आए पिता, और यही दुआ करते जैसे तेरे बच्चे ने तेरे टाइट्स और ऑफरिंग को दिए हैं प्रभु। इस समय तो अपने हाथ बढ़ के उनके 100 गुना में आशीष देना। अपने वचन को मलकाई 3:3 के अनुसार पिता तू आकाश के झरोखे को खोल देना, इतना आशीष देना कि इनके पास रखने के जगह ना रहे मेरे प्रभु। ये हमारे नाथ पिताजी, सारे पिता टाइट्स ऑफरिंग को तेरे हाथ में अपने लहू से ढांप ले पिता परमेश्वर, ताकि इसको तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सके पिता परमेश्वर। और हम दुआ करते हैं आज कितने हमारे कलीसिया के लोग हैं टाइट्स ऑफरिंग तेरे भवन में ला ना सके पिता, लेकिन जहां भी अपने टाइट्स और ऑफरिंग को लिए हुए हैं पिता, उनको भी तू छोले के टाइट्स ऑफरिंग के आशीष दे पिता परमेश्वर। हे हमारे नाथ, ताकि उनके जीवन में भी तुम्हारी आशीष आए और आकाश के दरवाजा खुले, उनके जीवन में 100 गुना में आशीष आए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज सारे टाइट्स ऑफरिंग सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंप देते हुए पिता यीशु मसीह के नाम के द्वारा इस दुआ को मैं मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन।